पूर्व डीजीपी डीके पांडे की जिया काके अंचल के चामा मौजा में राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे के नाम से 50 डिसमिल गैर मजरूआ जमीन म्यूटेशन की जांच फिर से होगी। दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त कमल सोनलाकड़ा ने सीओ की जांच पर सवाल उठाया है। साथ ही जमीन का रिकॉर्ड और नोटिस देने की प्रक्रिया में त्रुटियां बताते हुए फिर से रिपोर्ट भेजने को कहा है। काके सीओ अनिल कुमार ने बताया कि कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें सुधार कर जल्द भेजने की कोशिश की जा रही है। वहीं अपर समाहर्ता राजेश बरवार ने बताया कि करीब 2 महीने पहले ही डीसी कोर्ट के माध्यम से आयुक्त के पास फाइल भेजी गई है। फाइल वापस आ चुकी है। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अंकुर, उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, देखिए, पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने जो 50 डिसमिल जमीन अपनी पत्नी के नाम पर लिया, ये पहले से ही विवादों में रहा है और इस पर कई सवाल पहले उठे हैं। जांच हुई थी, जांच रिपोर्ट दे दी गई थी, लेकिन अब उस जांच पर फिर से सवाल उठे हैं और उसके बाद नए तरीके से जांच के आदेश दिए हैं। यानी कि मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं इस जमीन के मसले को लेकर पूर्व डीजीपी की। बिल्कुल आरती, मैं आपको बता दूं कि काके अंचल क्षेत्र जामा मौजा में 50 डिसमिल म्यूटेशन मामले पर फिर से जांच करने का आदेश जो है वो आयुक्त ने दिया है। तो कहीं ना कहीं त्रुटियां जो है उसे बताई गई है कि जो नोटिस भेजा गया था उसमें त्रुटियां हैं। तो नगर के जो सीओ हैं उन्होंने कहा है कि इसकी जांच फिर से की जाएगी और रिपोर्ट जो है वो फिर से दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये काके अंचल क्षेत्र जामा मौजा में जो पूर्व डीजीपी हैं उनकी पत्नी पूनम पांडे समेत 28 लोगों के द्वारा जो है सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके उसे रियायती ज़मीन बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद इस पर जांच के आदेश दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं फिर से जांच के आदेश जो है आयुक्त ने दिया है। तो मुश्किलें जो हैं पूर्व डीजीपी की पत्नी के साथ साथ कुल 28 लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो यह सरकारी ज़मीन पर सीधे कब्जा का मामला है। जी अंकुर, लेकिन इसे लेकर पहले भी सवाल उठे थे। जब पिछली जांच रिपोर्ट आप देखें, वो इसलिए जांच कराई गई थी क्योंकि इसे गैर मजरूआ जमीन का ही मामला माना गया था और उसे अवैध तरीके से खरीदने और उस पर निर्माण की बात कही गई थी, जिसके बाद पूरी जांच हुई और जांच रिपोर्ट दी गई। लेकिन अब तो नए तरीके से जब जांच हो रही है तो उसमें तो जो पिछली जांच रिपोर्ट है उस पर ही सवाल उठा दिया गया है कि ये जांच पूरी तरह से गलत है, इसलिए अब नए सिरे से जांच होगी इस मामले की। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो जांच की रिपोर्ट दी गई थी उसमें जो त्रुटियां बताई गई है वो कहीं ना कहीं जो आयुक्त हैं उन्हें जो है उसे गलत लगा और उसके बाद उन्होंने फिर से जांच का आदेश दिया है जो डीसी के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं बात करें तो कुछ त्रुटियां रह गई है और अब देखना यह रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अवैध कब्जे की बात हो रही है, पूर्व डीजीपी की पत्नी समेत 28 लोगों के द्वारा जो है सरकारी जमीन पर कब्जा की बात है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो सिस्टम पर खड़ा होता है कि कैसे पूर्व डीजीपी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और ऐसे में देखते हुए आयुक्त ने इसे फिर से जांच के आदेश दिए हैं और अब जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट जो है वो सीधे तौर पर रहेगा कि किस तरीके से कब्जा किया गया और अगर कब्जा किया गया है तो किस किस का हाथ है। तो कहीं ना कहीं पिछले जो आदेश थे वो आदेश पर ये कहा गया था कि उन पर कार्रवाई करे जिन्होंने अवैध जमीन पर कब्जा किया है। तो कहीं ना कहीं अब जब रिपोर्ट आता है तो जरूर पूर्व डीजीपी और उनकी पत्नी समेत 28 लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सीओ की जांच पर सवाल उठे हैं और अब पूर्व डीजीपी की पत्नी समेत उन 28 लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जिनके ऊपर यह आरोप है कि गैर मजरूआ जमीन पर न सिर्फ जमीन की खरीदारी की गई बल्कि उस पर निर्माण भी किया गया है। दक्षिणी छोटानागपुर के आयुक्त ने ये सवाल उठाया। जमीन के रिकॉर्ड और नोटिस की प्रक्रिया में ये त्रुटियां हैं, ये कहा गया है और फिर से जांच के आदेश दिए गए।